हाँ जी, रवि रवि। बिल्कुल, मैं उससे पहले मेरे साथ पूर्व शिक्षा मंत्री गीता बुक्कल हैं। मैम, आपने बच्चियों के यौन शोषण को लेकर सदन में मुद्दा उठाया है। किस प्रकार से ये मुद्दा रहा है? काफी तीखी नोकझोंक सरकार के साथ आपको देखनी पड़ी, सत्ता पक्ष की तरफ। देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं। आज हमने कहा ये जुमलेबाजी नहीं चलेगी। हमने विधानसभा अध्यक्ष महोदय से कहा है हमें गारंटी चाहिए इस बात की कि हमारे प्रदेश में बहन बेटियां शिक्षण संस्थाओं में वर्किंग प्लेस पर वो सुरक्षित होंगी। किससे हम ये बात करें जब शिक्षण संस्थाओं में भी बच्चियों के साथ यौन शोषण हो रहा है और ऊपर से सरकार ये आश्वासन ये गारंटी देने की बजाय बहस कर रही है। हम ये चाहते हैं, यही बड़ा कारण है कि आज बेटियों की संख्या हरियाणा प्रदेश में घटती जा रही है और शिक्षण संस्थाओं में ड्रॉपर रेट जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। मुझे बड़ा दुख है इस बात का। प्रदेश के मुख्यमंत्री बैठे हुए थे, प्रदेश के शिक्षा मंत्री हंस रहे थे और डिप्टी सीएम उनका बचाव करने का प्रयास कर रहे हैं। उनके क्षेत्र की ये घटना है, उनको तो कहना चाहिए ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। हम उसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। हम निंदा करते हैं ऐसी सरकार इस समय सत्ता में है जो बहन बेटियों के साथ बढ़ते हुए अपराध को लेकर चिंता करने की बजाय एनसीआरबी में जो महिलाओं का असुरक्षित मामला बढ़ता जा रहा है, बच्चियां हमारी लापता होती जा रही हैं, इस पर चिंता व्यक्त करने की बजाय, कोई आश्वासन देने की बजाय, कोई संकल्प पत्र पढ़ने की बजाय मुस्कुराने का काम कर रहे हैं। मुझे शर्म आती है कि मुख्यमंत्री तो ये कह रहे हैं कि लगातार जिस प्रकार से जब भी ये घटना सामने आई तो प्रिंसिपल को हमने टर्मिनेट कर दिया। इस प्रकार की बातें कि पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, विपक्ष ऐसे ही हंगामा कर रहा है। उनको लगता है विपक्ष तो हंगामा करेगा जब बहनें बेटियां सुरक्षित नहीं होंगी और बहन बेटियां जब इसकी आवाज उठाने का काम कर रही हैं। रॉन्ग फ्लोर ऑफ द स्टेटमेंट और रॉन्ग स्टेटमेंट आप ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस दे रहे हैं। गुला में क्या हुआ, उचाना में क्या हुआ, उप मुख्यमंत्री का खुद का गृह जिला है, गुला में क्या हुआ, रेवाड़ी में क्या हुआ, और बहुत सारे मामले तो ऐसे हैं जो संज्ञान में नहीं है। बच्चियां हमें बताती हैं कि असुरक्षित वातावरण में हम लोग शिक्षा ग्रहण कर नहीं सकते हैं। वर्किंग वुमेन हॉस्टल्स में कोई किसी प्रकार की वर्किंग प्लेसेस पर कोई सुरक्षा नहीं है। हम चाहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कोरा नारा की एडवोकेसी करने की बजाय, इस जुमले को पढ़ने की बजाय हमें गारंटी दी जाए इस बात की कि बेटियां जो हैं सुरक्षित होंगी प्रदेश में। आपके आपके अनुभव के अनुसार, आपने शिक्षा मंत्री रहे हैं, किस प्रकार से क्या व्यवस्था लागू करनी चाहिए तो तमाम ये चीजें रुक सकें? देखिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है तो कि सीसीटीवी कैमरा ज़रूर वहाँ पर लगाए जाने चाहिए। मॉरल एजुकेशन पर पूरी तरह से ध्यान दिया जाना चाहिए। अगर कोई बहन बेटी जो एक पेटी लगाई जाती है जिसमें कंप्लेंट की जाती है, क्योंकि इन बच्चियों ने भी लगातार देश के प्रधानमंत्री तक, मुख्यमंत्री तक, न्यायाधीश तक चिट्ठी लिखने का काम किया। इतने महीनों से चिट्ठियाँ लिखती रही लेकिन किसी ने इसका संज्ञान नहीं लिया। इस पर कोई ना कोई इनको जो है कोई हेल्पलाइन नंबर स्टार्ट करना चाहिए और ये सुरक्षा में चूक ऐसी ना हो बहन बेटियों की। इसके लिए हम कोई राजनीति नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि बहन बेटियों को सुरक्षा पूरी तरह से प्रदेश में मिले। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो है इसमें और ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, न केवल एक दूसरे के ऊपर ठीकरा फोड़ने की बजाय हम बहन बेटियों को अच्छा सुरक्षा का माहौल दे पाएं। क्योंकि हमारी पहलवान बेटियां लगातार धरना प्रदर्शन जंतर मंतर पर करती रहीं, उनको न्याय नहीं मिला। हमारी कोच बेटी लड़ाई लड़ती रही, मंत्री यहाँ पर बैठे रहे, उनको न्याय नहीं मिला। आज हमारी गरीब दलितों की बच्चियां सरकारी स्कूल में पढ़ती हैं। प्राइवेट स्कूलों में भी यौन के अपराध के मामले आए हैं। तो सुरक्षा का माहौल देने के लिए सभी को मिलकर इसमें प्रयास करना चाहिए। सरकार को किसी का बचाव नहीं करना चाहिए। बातचीत करने के लिए देखिए, बिल्कुल किसी को इस प्रकार के जो मुद्दे होते हैं उन पर कहीं ना कहीं बचाव नहीं करना चाहिए, अपराधियों का बचाव नहीं करना चाहिए। पूर्व शिक्षा मंत्री गीता बुक्कल यहाँ कहती हुई नजर आई और जिस प्रकार से ये पूरा जो मामला है इस पर राजनीति न करने की बात भी यहाँ कहती हुई नजर आई है। जी।